ये जो इंडिकेटर आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 पावरफुल इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी इंडिकेटर को यूज करके एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं जिससे बहुत ही इजीली हाईली एक्यूरेट रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन मूव्स को कैप्चर किया जा सकता है, वो भी लाइव मार्केट में। यस गाइस, क्योंकि ये इंडिकेटर 3 अलग अलग इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसलिए इसका एक्यूरेसी मल्टी कंफर्मेशंस के थ्रू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एंड हमें ये काफी पावरफुल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो और ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए डायरेक्टली जान लेते हैं क्या है ये इंडिकेटर, कैसे इसे यूज करना है, कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो हमें इस इंडिकेटर में करने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस इंडिकेटर से बनी हुई स्ट्रेटेजी क्या है, उसके एंट्री एग्जिट क्राइटेरियाज क्या है, सब कुछ वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर को चार्ट में ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू में आ गया हूँ एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स का जो टैब है इसको ओपन करेंगे एंड सर्च करेंगे पल्स ऑसिलेटर। जैसे ही पल्स ऑसिलेटर सर्च करेंगे हमें यू एल्गो के द्वारा बनाया गया ये इंडिकेटर देखने को मिलेगा। इसको क्लिक करके चार्ट पे ऐड कर लेना है एंड चार्ट में इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखेगा। अभी इंडिकेटर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी एकदम आपको इंडिकेटर का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में बोला था कि पल्स ऑसिलेटर जो है वो 3 अलग इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो वो 3 इंडिकेटर्स है क्या? 3 इंडिकेटर्स है गाइस, RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, CCI यानी कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। इन तीनों इंडिकेटर्स के कैलकुलेशन से हमारा पल्स ऑसिलेटर जो है वो बिल्ड हुआ है। अभी पल्स ऑसिलेटर हम जब चार्ट में ऐड करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इंडिकेटर के अंदर बहुत कुछ है जो कि हमको समझना है। सबसे पहले है ये बैंड्स, ये एक ग्रे बैंड है एंड नीचे ये एक ग्रीन बैंड है। ये बैंड रिप्रेजेंट करता है 2 जोन्स को, एक है ओवरबॉट जोन और एक है ओवरसोल्ड जोन। अभी हमें पता है कि ये इंडिकेटर 3 अलग इंडिकेटर से बना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये ओवरसोल्ड बैंड एंड ओवरबॉट बैंड इन तीनों इंडिकेटर्स में से कौन सा इंडिकेटर का पार्ट है? क्या वो RSI का पार्ट है या फिर CCI का पार्ट है या फिर स्टोकेस्टिक का पार्ट है? कमेंट में जरूर बताना। जो सही आंसर देगा उनको एक हार्ट मिलेगा। सो डू कमेंट इट आउट। अभी सेकंडली हमें इंडिकेटर के अंदर 2 लाइंस दिखते हैं, एक है ये वाला लाइन एंड एक है ये वाला लाइन। अभी ये लाइंस एक्चुअली स्टोकेस्टिक का जो इंडिकेटर है उससे डिराइव होता है। यहाँ पर एक स्लो लाइन है, यहाँ पर एक फास्ट लाइन है, तो दोनों स्टोकेस्टिक से डिराइव हुआ है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस इंडिकेटर को लोग सेल सिग्नल्स एंड बाय सिग्नल्स के लिए ही यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे ये जो डॉट्स है इंडिकेटर के अंदर, यही सेल सिग्नल और बाय सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन्हें यूज करने का एक सही तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपको सेल सिग्नल मिला और आप सेल कर दिए एंड बाय सिग्नल मिला तो आप बाय कर देंगे और आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। ऐसा अगर एक्सपेक्ट करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इंडिकेटर को सिर्फ यूज करना इज अ फुलिश गेम। इसीलिए आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी देखेंगे जिससे हम एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच में इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये PPT चाहिए तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो वहां से आप चेक जरूर कर लीजिएगा एंड PPT को फ्री में एक्सेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मैं रेगुलरली मार्केट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज, इवेंट्स एंड चार्ट्स शेयर करते रहता हूँ फॉर लर्निंग पर्पसेस, तो जरूर ज्वाइन भी कर लेना। अभी दोस्तों स्ट्रेटेजी समझने से पहले हम एक बार इंडिकेटर्स के सेटिंग्स भी देख लेते हैं। तो सेटिंग्स में एज वी कैन सी सबसे पहले इनपुट्स में एक ऑप्शन है RSI वेट, CCI वेट एंड स्टोकेस्टिक वेट। मतलब क्या है? यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू है 0.46 RSI का। तो यहाँ पे मैं अगर इसको इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे कि 0.5 कर देता हूँ, तो RSI का वेट बढ़ जाएगा एंड RSI को ये इंडिकेटर ज्यादा प्रायोरिटी देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से RSI का वेट 0.46 से 0.5 कर देते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर क्या करेगा? RSI को प्रीवियसली जो प्रायोरिटी इंडिकेटर दे रहा था उससे ज्यादा प्रायोरिटी इंडिकेटर अभी RSI को देगा। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान दो, तो अगर मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स में एक बार चला जाता हूँ, तो RSI 0.46, CCI 0.2 एंड स्टोकेस्टिक 0.33, अगर आप इन तीनों को सम कर दो यानी कि प्लस कर दो, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, वो होगा क्लोज टू 1, मतलब 1 ही होगा वैल्यू। लेकिन इस केस में 0.99 का वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 का वैल्यू मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी एक इंडिकेटर को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो तो आप तीनों का वैल्यू ही चेंज करना एंड मेक श्योर कि उनको कैलकुलेट करके 1 या फिर 0.99 आए। इस वीडियो में हम डिफॉल्ट सेटिंग से यूज करेंगे, आप चाहे तो अपना मॉडिफाई करके देख सकते हैं। नाउ नीचे आएंगे, नीचे देख पाएंगे एक फास्ट पीरियड है यानी कि जो लाइंस है, और एक स्लो पीरियड है यानी कि जो स्लो लाइन है। तो फास्ट पीरियड में हम 13 यूज कर रहे हैं एंड स्लो पीरियड में 21 यूज कर रहे हैं। और बाकी नीचे ये जो चीजें है, ये इंडिकेटर का स्मूथनिंग यानी कि इंडिकेटर कितना स्मूथ होगा उसके ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा है वैसा ही रखना है। बहुत सारे सेटिंग्स है, एक्चुअल में मैंने टेस्ट किया एंड मुझे डिफॉल्ट सेटिंग्स ही सबसे बेटर लगा, तो इस वीडियो के लिए डिफॉल्ट यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और ज्यादा मॉडिफाई करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अभी चलिए स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी है, एंड दैट इज अबाउट दिस प्लेटफॉर्म राइट हियर। ये है गाइस फिनग्रेड। ये टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सब चीजों को मास्टर करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया हाई क्वालिटी के कोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लोर में जाऊँ तो हम देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन
ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, कमोडिटी, कैंडलस्टिक्स, हर एक टॉपिक में आपको कोर्सेज मिलते हैं। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस में क्लिक करूं, एज यू कैन सी 5 स्टार रेटेड कोर्सेज यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉर बिगिनर्स, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, RSI, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन, सब कुछ के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल कोर्सेज देखने को मिलते हैं। और सबसे बढ़िया चीज इस प्लेटफॉर्म का ये है कि अगर आप कोर्सेज में क्लिक करो तो आपको एक टैब मिलेगा जिसका नाम है फ्री कोर्सेज, और यहाँ हमें 4 फ्री कोर्सेज मिलता है। और हम देख सकते हैं हजारों लोगों ने इन कोर्सेज को देखा है। एज यू कैन सी 12,000 13,000 एनरोलमेंट्स इनके पास आए हैं इन कोर्सेज पे, एंड 5 स्टार रेटेड भी है। तो सबसे पहले इनका फ्री कोर्सेज आप जरूर चेकआउट कीजिए, एंड उसके बाद आप इनका पेड कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कीजिएगा, एंड उसके बाद अपना कोई भी गूगल अकाउंट सिलेक्ट करके इजीली साइन अप कर लीजिएगा। उसके बाद आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे, एंड डैशबोर्ड से आप कोई भी फ्री कोर्सेज को देख सकते हैं। तो अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी डायरेक्टली स्ट्रेटेजी के क्राइटेरिया समझ लेंगे, सिंपली समझ लेंगे स्ट्रेटेजी के क्या रूल्स है, एंट्री, एग्जिट, टॉप लॉस, टारगेट। सबसे पहले नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि सिग्नल्स ऑफ द इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर के जो सिग्नल्स है वो एक कंफर्मेशन क्राइटेरिया है, उसको हम कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे ड्यूरिंग एंट्री अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्राइस एक्शन सिग्नल्स। तो देखिए गाइस, ये स्ट्रेटेजी इतना सिंपल है कि एक बच्चा भी इसको समझ सकता है। यहाँ पे इंडिकेटर के क्राइटेरियाज के साथ, मतलब इंडिकेटर के सिग्नल के साथ हम प्राइस एक्शन सिग्नल्स को भी यूज करेंगे। कौन से प्राइस एक्शन सिग्नल्स होंगे तब वीडियो में बताऊंगा विद एग्जांपल्स, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आए। लास्टली स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये ऐसा चीज है जो कि प्रैक्टिकली दिखाने से ही समझ आता है, ना कि बताने से। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी गाइस ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत लोग वीडियो को छोड़ के चले गए हैं। ट्रस्ट मी गाइस, आई फील लाइक दे विल रिग्रेट, बिकॉज वीडियो को अभी छोड़ के जाना इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग, क्योंकि इसी पार्ट में सबसे ज्यादा लर्निंग आपको मिलती है। तो चलिए डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए हम इस चार्ट में देख सकते हैं, सबसे पहले तो प्राइस को देखना है, काफी अच्छा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में हमको पता है प्राइस हमेशा लोअर लोअर्स का फॉर्मेशन करता है। स्पेसिफिकली हमको हाईज देखना पड़ता है कि हाईज लोअर साइड में है कि नहीं है। तो वी कैन क्लियरली सी हर एक हाई लोअर साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो हमें एक डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया है। सेकेंडली इंडिकेटर में क्लियरली देख सकते हैं एक सेल सिग्नल यहाँ पर प्लॉट हो गया है, राइट। रेड सिग्नल मतलब सेल सिग्नल, और एक ब्लू सिग्नल होता है जिसका मतलब है बाय सिग्नल। नाउ अभी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर इंडिकेटर यहाँ पर रेड सिग्नल्स के जगह एक ब्लू सिग्नल्स अगर देता तो क्या आप यहाँ पर एंटर करते बाइंग साइड में? ट्रेंड डाउन साइड में है, स्ट्रेंथ डाउन साइड में है, एंड कोई भी अपर साइड का कंफर्मेशन हमको नहीं मिल रहा है, रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस में अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं बाय साइड में, तो ऑफ कोर्स हम स्टॉप आउट होंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर इंडिकेटर हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान सेल सिग्नल दे रहा है और क्या क्या प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल रहा है वो भी देख लीजिए। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो वी कैन सी बहुत ही हाईली रेस्पेक्टेड एक ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमको मल्टीपल टचेस भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। फिबोनाची यूज करने का एक तरीका होता है, प्रीवियस स्विंग पॉइंट से करंट स्विंग पॉइंट तक हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, एंड हम देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से लाइक 0.618 एंड 0.5 जैसे एरियाज से प्राइस रिजेक्शन लेके काफी बेरिश कैंडल्स भी बनाए हैं। फिबोनाची के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है मेंबरशिप के अंदर, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप मल्टी कंफर्मेशन लेते जाए तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकता है। और फिबोनाची को भी अगर हटा ले यहाँ से तो हम देख पाएंगे कि इसी ट्रेंड लाइन के पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है जिसका नाम है AMD पैटर्न। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया है वीडियो को, तो जरूर देख लेना वीडियो को, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वो इस स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए देखना। लेकिन ऐसे ही हम देख पा रहे हैं कि हमें ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, फिबोनाची का कंफर्मेशन, कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन एंड इंडिकेटर का कंफर्मेशन मिल रहा है। तो ऐसे ट्रेड को एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हम बोल सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर अगर एक शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करता हूँ इस कैंडल के क्लोज पे, स्टॉप लॉस होगा सिंपल, प्रीवियस स्विंग पॉइंट्स को स्टॉप लॉस बनाना है। ये सब स्ट्रेटेजीज के क्राइटेरियाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मिनिमम टारगेट गाइस 1:2 का है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, तो हम 1:2 का टारगेट ले लेंगे। एंड चलिए देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या हुआ था। तो एज यू कैन सी गाइज, मल्टी कन्फर्मेशनल ट्रेड का रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। और एक चीज जो हम इस इंडिकेटर में नोटिस कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं कि कैसे जो इंडिकेटर का ऑसिलेटर लाइन है ओवरबॉट एरिया से अगेन ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, एंड उसके बाद ही हम प्राइस में एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप इंडिकेटर को डिटेल में स्टडी करोगे तो आप देख पाएंगे कि ओवरबॉट से ये ओवरसोल्ड में ही जाता है, एंड ओवरसोल्ड से अब फिर से ओवरबॉट में जाता है, एंड अगर प्राइस एक ट्रेंड में होता है तो वहां पे ऐसे रिट्रेसमेंट मूव्स भी देखने को मिलते हैं। तो अभी हम इस एग्जाम्पल को एक बार देखेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल
एग्जांपल है। सबसे पहले हम देख पाएंगे कि इंडिकेटर में एक सेल सिग्नल प्लॉट हुआ है। ये देखने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, प्राइस को देखना है। प्राइस में हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो इनिशियली अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड को देखें तो हम देख पाएंगे कि प्राइस एक अप ट्रेंड में था, हायर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा था। लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। तो हम अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करें तो देख पाएंगे कि मल्टी टच वाला एक रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पर मौजूद है और करंटली प्राइस इसी रेजिस्टेंस जोन का मिड लाइन से 2 बार सेम प्लेस से रिजेक्शन लिया है और यही पे एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। अभी आप मुझे बताइए कि इस वाले पैटर्न का नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताना। सही आंसर वालों को हार्ट मिल जाएगा। ये जो पैटर्न है ये इतना पावरफुल होता है कि बहुत टाइम्स ये होता है कि अकेले मार्केट का सेंटीमेंट बदल देता है। मैंने पर्सनली ऐसा देखा है। नाउ इसी रीजन से मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन को ओपन करूंगा क्योंकि हमें इंडिकेटर में भी सिग्नल मिल रहा है एंड प्राइस एक्शन भी सिग्नल दे रहा है। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग पॉइंट यानी कि स्विंग हाई का होगा। ये एक रिवर्सल वाला ट्रेड है तो यहाँ पे हम एक टेक्निकल टारगेट को भी रख सकते हैं, लाइक प्रीवियस कोई स्विंग पॉइंट का ये वाला हम टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 3.65 का रिस्क रिवॉर्ड। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या हुआ था। तो एज वी कैन सी बहुत ही शार्प मूव से हमारा टारगेट हिट हुआ एंड हमारा जो पैटर्न का एंटीसिपेशन था वो भी पूरा हुआ था। अभी दोस्तों ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंडिकेटर में क्लीन एक सेल सिग्नल हमको मिल रहा है। ऑसिलेटर जो है वो ओवरबॉट एरिया के बाहर भी आ गया है तो 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमको यहाँ पर मिले। सेकेंडली अभी प्राइस को अगर हम ध्यान से देखें तो देख पाएंगे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मल्टीपल टचेस वाला। एंड उससे भी इंपॉर्टेंटली हमें सेम वही वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पैटर्न का नाम कॉमेंट में जरूर बताना। प्रीवियसली भी अगर देखें तो हम देख पाएंगे कि इसी ट्रेंड लाइन से मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न बन के ही प्राइस नीचे आया है। तो इस बार भी वही हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं मेरा शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे भी मैं एक टेक्निकल टारगेट को प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिल रहा है। तो एज यू कैन सी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर आगे क्या हुआ था। तो एज वी कैन सी बहुत ही शार्प मूव से हमारा 1:4 का टारगेट अचीव हो गया और यहाँ पर भी हम सेम चीज देख पा रहे हैं कि ओवरबॉट एरिया से ऑसिलेटर फिर से ओवरसोल्ड एरिया में जा रहा है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे इनसाइट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी हम इस एग्जांपल को भी एक बार देख लेते हैं। ये एक अपसाइड का एग्जांपल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है एंड रिसेंटली प्राइस ने एक करेक्शन यहाँ पर किया है। नीचे इंडिकेटर में अगर हम देखें तो देख पाएंगे यहाँ पर बाय सिग्नल ऑलरेडी प्लॉट हो गया है, लेकिन प्राइस एक्शन को अभी अच्छे से हमको देखना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन मल्टीपल टचेस वाला ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिल रहा है। 3 टचेस एक ट्रेंड लाइन में मिनिमम होना चाहिए तभी ट्रेंड लाइन वैलिड होता है। लेकिन अगर हम कैंडल को देखें तो क्या इस कैंडल में कोई स्ट्रेंथ दिख रहा है? तो इस कैंडल में ओनली बेयरिशनेस ही दिख रहा है, कोई बुलिश साइड का कुछ सिग्नल हमको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको करना है वेट और आगे का प्राइस एक्शन कैसा बनता है वो देखना है। तो अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें तो देख पाएंगे हमें एक हैमर मिल गया है। अभी ये भी सही है लेकिन मुझे थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए तो मैं इसके भी अगले कैंडल का वेट करूंगा। now यहाँ पे अगला कैंडल भी बन गया है एंड हमें मिल गया है AMD पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न जो है ये मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। इसका फुल वीडियो अब इसी वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे इसी कैंडल के क्लोजिंग पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन को एग्जीक्यूट करना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो का होगा, टारगेट मिनिमम 1:2 का होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चार्ट बहुत बुलिश है तो मैं रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा और इंक्रीज कर दूंगा। तो अभी आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। अगेन बहुत ही शार्प मूव से हमारा 1:3.5 का टारगेट हिट हो गया। तो गाइस अभी ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए हमें इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया है एंड प्राइस जो है वो एक वीक अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अप ट्रेंड जरूर है। हम हायर हाइज का फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं और अगेन यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो देख पाएंगे ट्रेंड लाइन पे भी हमें एक सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ से अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करना पसंद करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग पॉइंट। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट हम इस स्विंग पॉइंट को रख सकते हैं क्योंकि ये एक टेक्निकल टारगेट है। तो यहाँ पर आगे एक्चुअल में क्या हुआ था चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों वी फेस्ड रियलिटी, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। नो स्ट्रेटेजी इज परफेक्ट। ऑल्दो यहाँ पे हमें बहुत सारे कंफर्मेशंस मिले फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है गाइस, हर एक स्ट्रेटेजी में इम्परफेक्शंस मिलेंगे ही। अभी अगर हम इस स्टॉप लॉस के पीछे का लॉजिक ढूंढने जाए तो वो भी हम ढूंढ सकते हैं एंड वो हमें ढूंढना भी चाहिए। क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका रीजन ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप अपने जर्नल में लिख सको क्या गलती मैंने की थी। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट कैंडल था, क्या ब्रेकआउट के टाइम पे यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स थे वो हमने नहीं चेक किया। तो यहाँ से मैं एक बार वॉल्यूम
वॉल्यूम को ऑन कर दूंगा एंड अगर हम जूम करके देखें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के पीछे ह्यूज वॉल्यूम्स का भी हाथ होता है एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम हमें नहीं देखने को मिला इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। इनफैक्ट बिलो एवरेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि ये ब्रेकआउट फेल हुआ एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी दोस्तों हम लास्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर में देख पाएंगे सेल सिग्नल मिल रहा है, ओवरबॉट एरिया के ऊपर चला गया है ऑसिलेटर। प्राइस में देख सकते हैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यू होते आ रहा है एंड फिर से ट्रेंड लाइन के पास ही हमें ये सिग्नल मिला है। इस पॉइंट में हमें एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एएमडी पैटर्न भी मिल रहा है। एएमडी पैटर्न ऐसा पैटर्न है सबसे ज्यादा यही पैटर्न देखने को मिलता है चार्ट्स में। और भी अगर कंफर्मेशन चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं फिबोनाची को एंड फिबोनाची को यूज अगर ऐसे करें स्विंग पॉइंट से स्विंग पॉइंट तक तो हम देख पाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स से 0.705, 0.618 इन पॉइंट से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। सो अगेन हाईली मल्टी कन्फर्मेशनल ट्रेड हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो इसी कैंडल के क्लोजिंग के आसपास हम शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, टारगेट प्रीवियस टेक्निकल स्विंग पॉइंट को रखेंगे एंड स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग पॉइंट को रखेंगे। तो वी कैन सी ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास ट्रेड हमको मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर आगे क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर शार्प मूव से हमारा टारगेट अचीव हुआ। और अभी दोस्तों कुछ ही टाइम बाद उसी सेम चार्ट पे इंडिकेटर ने एक बाय सिग्नल यहाँ पर प्लॉट किया है इस वाले कैंडल पे एंड ये इंटरेस्टिंग क्यों है वो अभी ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। प्रीवियसली हमने इस एग्जांपल को तो देखा ही था, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो देखिए प्राइस को अगर हम यहाँ से देखें तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था एंड इसका जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये वाला हाई को रिसेंटली एक हाई क्रॉस कर दिया है एंड एक नया हाई यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। और ध्यान से देखे तो देख पाएंगे कि यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है जिसका नाम है गाइस हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, क्या ये कंप्लीटली बन चुका है? तो नहीं, कंप्लीटली तो नहीं बना है, लेकिन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये बन सकता है। और कुछ लोगों को ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी लग सकता है। अगर आप यहाँ से कप ड्रॉ करें तो ये कप का हैंडल होगा एंड ये उसका नेक लाइन। तो आप कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी पैटर्न हो सकता है। दोनों का काम सेम ही है कि अगर यहाँ से एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलता है तो हम बड़े टारगेट्स यहाँ से देख पाएंगे। तो इंडिकेटर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट के पहले ही सिग्नल दे दिया है एंड अभी ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक लॉन्ग पोजीशन को एग्जीक्यूट करता हूं तो प्रीवियस स्विंग पॉइंट के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा एंड टारगेट यहाँ पे जो टेक्निकल टारगेट है एकदम हाई वाला उसको रखूंगा। एज यू कैन सी 1:7 का ट्रेड हमें मिल सकता है अगर हमारा टारगेट यहाँ से अचीव होता है। तो आगे यहाँ पर क्या हुआ था वो चलिए देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी बहुत ही प्योर प्राइस एक्शन से हमारा टारगेट हिट हो गया था एंड जो रिवर्सल का हमने एंटिसिपेशन किया था वो भी सही निकला। इस मूव को अगर ट्रेलिंग के दौरान कैप्चर किया जाता तो ये मूव टोटल 1:14 रिस्क रिवॉर्ड से भी ज्यादा का है। ऑफ कोर्स पूरा मूव तो कैप्चर नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेलिंग से बहुत अच्छे टारगेट्स भी कैप्चर किए जा सकते हैं। ट्रेलिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक मास्टर क्लास बना के रखा है मेंबरशिप के अंदर, तो अगर आप उसे भी चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी गाइस आपको स्क्रीन में 2 वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा एएमडी पैटर्न का जो वीडियो है वो वाला वीडियो, और राइट साइड में एक और कमाल का इंडिकेटर स्ट्रेटेजी जिसका नाम है जी स्कोर इंडिकेटर, उसके रिलेटेड वीडियो देखने को मिल रहा होगा। आप अभी इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।